बच्चों, आज हम जो लेसन फर्स्ट है आपकी क्लास का, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, उस पोएम को पढ़ेंगे, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक पोएम है। ये अमेरिकन साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और इनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में इसको शुमार किया जाता है। बहुत ही फेमस पोएम है ये, द रोड नॉट टेकन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो रास्ता चुना नहीं गया, जो रोड या जो वे जो मैंने नहीं चुनी उसको छोड़ दिया, उसके बारे में ये बता रहे हैं। ये कहानी, ये पोएम जो है हमें हमारे जीवन से सीधे सीधे रिलेट करती है कि किस प्रकार जब हम अपने जीवन में कभी हमें दो रास्ते चुनना होते हैं तो कैसे हम अपना डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन हमारे जीवन में क्या प्रभाव दिखाता है। ये कहानी, ये जो पोएम है, उसको बताती है कि आपका लिया हुआ डिसीजन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, और फिर आप अपने डिसीजन लेने के बाद जब आपको लोगों को ये बताना पड़े कि भाई मेरे डिसीजन से क्या प्रभाव पड़ा, तो वो आप बताएंगे, पर उसके जो प्रभाव है वो दूरगामी होते हैं और बहुत समय बाद दिखाई देते हैं। तो ये कविता उस पर आधारित है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चित्र में आप देख ही रहे हैं, दो रोड हैं, उस पर एक कविता है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler longs I stood and looked down one as far as I could. अब यहाँ कह रहा है टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रास्ते, डाइवर्ज का मतलब होता है दो रास्ते अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, अपन भी ट्रेवल करते हैं सड़कों पर गाड़ियों से, तो कई बार अपनों को भी दो रास्तों या तिराहा चौराहा, टू वेज हमको दिखते हैं, तो हमको किसी एक पर ही जाना होता है। तो अब सर ये कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, दो रास्ते डाइवर्ज मुझे दिखे इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है जंगल में, वुड का मतलब होता है जंगल, लकड़ी भी होता है। अब ये जो येलो जो कह रहा है कि पीला जंगल क्यों, तो पीला जंगल इसलिए कि उस समय जो था वो पतझड़ का समय था, ऑटम सीजन था। तो पतझड़ में क्या होता है कि पत्ते फूल सब पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो उस समय के ये वृतांत को सुना रहे हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, पर मैं दोनों रास्तों पर एक साथ तो नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते मैं वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा निर्णय लेने के लिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और किसी एक को चुनने के लिए मैंने रोड को दूर तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। To where it bent in the undergrowth, then looked the other as just as fair. वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ उसके टर्न्स वगैरह हैं। अंडरग्रोथ का मतलब होता है जंगल को ही कहते हैं अंडरग्रोथ भी। और then took the other as just as fair, और किसी एक को मैंने चुना। Having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. उनमें से एक को चुना, और बेटर मतलब वो जो मेरे लिए बेहतर लगा। जब जिस समय जो परिस्थितियाँ थी मैंने उसको चुना, उस समय मैंने उसको अपने लिए अच्छा निर्णय माना कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। अब क्योंकि वो ज़्यादा, उस रास्ते पर ज़्यादा घास थी दूसरे रास्ते के मुकाबले, और वॉन्टेड वियर वो क्लीन था, उसकी जो घास उगी हुई थी वो भी ताज़ी थी, उस पर ज़्यादा पत्तियाँ भी नहीं गिरी हुई थी। अब आगे समझते हैं। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। अब क्यों, अब उसने वो रास्ता क्यों चुना? दो एज फॉर द पासिंग हेयर, अब यहाँ वो इसलिए कि यहाँ से जो गुजरने वाले हैं, यात्री हैं, वो इस जगह से बहुत कम निकले हैं, ये रास्ता जो कम इस्तेमाल किया गया है। एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जहाँ की दूसरा है वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ, मगर जो पहला पहला वाला ज़्यादा यूज़ किया, दूसरा वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ। एंड बोथ द मॉर्निंग ले इक्वली एंड नो लीव्स हैड ट्रोडन बैक, और उस रास्ते को जो मैं चुन रहा हूँ उसमें क्या है कि ना तो घास कुचली हुई है, रास्ता बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, ना वहाँ पत्तियाँ हैं जिस पे हम चलते हैं। तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि हम जब किसी भी घास के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पैरों से वो घास कुचला जाती है, जो पत्तियाँ होती है वो भी हमारे पैरों में मसला जाती है। तो जो रास्ता कवि चुन रहा है वो कम यूज़ करा हुआ है। यहाँ पर दो रास्ते उसको दिख रहे हैं। एक नॉर्मली यूज्ड रास्ता जहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान हैं,
पत्तियाँ कुचली हुई है, घास कुचली हुई है, मगर दूसरा वाला जो है ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, इसलिए कवि ने उसको चुना। ठीक है। और उसने इसलिए इसको चुना है कि नॉर्मली जो लोग रास्ता अख्तियार करते हैं उसने बिल्कुल अलग हटके वो रास्ता चुन लिया है जो दूसरे नहीं चुनते हैं। तो वो कवि का अपना एक दृष्टिकोण है कि उसने शायद कोई चैलेंज, इससे ये मालूम पड़ता है कवि को अपने जीवन में चैलेंजेस पसंद है। ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि रास्ते कहाँ मिलेंगे, और मैंने उसको जो पहला वाला रास्ता उसको किसी और दिन के लिए चुन लिया कि शायद। और हाँ, एक और चीज़ है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और ये जानते हुए भी कि मैं शायद ही इस रास्ते पर दोबारा कभी लौट आऊँगा, फिर भी मैंने उसको चुना। अब ये ऐसा इसलिए कह रहा है कवि कि शायद ही मैं उस रास्ते पर दोबारा लौट के आऊँ, क्योंकि हम जब किसी एक रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, हम हमारे जीवन की बात, इससे ये हमारे जीवन को रिलेट कर रहा है कि यदि जब हम किसी एक वे को चुन लेते हैं, हमारे करियर में किसी एक प्रोफेशन को चुन लेते हैं, तो उससे वापस आना और फिर से शुरुआत करना कि जहाँ से हमने छोड़ा था कि अब हम वापस कौन सा करियर ऑप्शन चुनें या हमारे जीवन का कौन सा रास्ता चुने, तो ये बहुत मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल ये कि हम, क्योंकि एक बार हम जब चलना शुरू कर देते हैं किसी भी रास्ते पर, किसी भी तरक्की के रास्ते पर, तो हमारे लिए वापस आना मुश्किल है, हमें उसको ही कंटिन्यू करना पड़ता है। तो कवि ये कह रहा है क्या, इफ़ आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं वापस तो नहीं आ सकता, मगर फिर भी मैंने उसको किसी और दिन के लिए चुन लिया और मैं अपने रास्ते पर आगे चल पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। अब मैं लोगों को एक गहरी सांस से या इत्मीनान से बताऊंगा, कभी ज़रूर बताऊंगा। एजेस एंड एजेस, बहुत एजेस का मतलब होता है काफ़ी समय बाद, क्योंकि हम कोई भी निर्णय अपने जीवन में लेते हैं तो उस निर्णय का जो असर होता है वो काफ़ी समय बाद होता है। जब हम जो निर्णय नहीं लेते हैं उसका जो समय आता है, फिर उसके जो परिणाम होते हैं, फिर हम उसी परिणामों को ही लोगों से डिस्कस करते हैं कि भैया मैंने अपने जीवन में इस रास्ते पर जब खड़ा था तो मैंने निर्णय लिया तो इसके ये परिणाम हुए। जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा था तो फिर मैंने ये वाला प्रोफेशन चुना और फिर मैं ऐसा बन गया, वैसा बन गया। ऐसी चीज़ें कवि ज़रूर कहेगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। दो रास्ते मुझे दिखे अलग अलग दिशाओं में और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे लोगों ने कम यात्रा की थी, जो कम यूज़ किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी रास्ते, और यही जो मेरा डिसीजन था, यही रास्ता जो मैंने चुनना था, जो डिसीजन था, उसी ने मेरे जीवन को बदल डाला। मेरे जीवन पे जो भी प्रभाव पड़ा है वो मेरे उसी डिसीजन की वजह से पड़ा है। तो ये थी वो कविता सर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, जो बहुत ही फेमस थी। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी पसंद आई होगी और आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जीवन में हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेना, इस कविता से यही चीज़ हमें सीखने को मिलती है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।